श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग केवीएस टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए इसमें जो निर्धारित पाठ्यक्रम है संस्कृत का, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो रुचिरा कक्षा 6 की जो पुस्तक है, इसके छठे पाठ का अध्ययन कर लिया है। जो पाठ्य सामग्री आ रही है उसका अध्ययन कर लिया है। अब ये अभ्यास है, समुद्र तट है, ये शीर्षक है और इसका अभ्यास पढ़ ले रहे हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, पूरा कोर्स हम कवर करवाएंगे 6, 7, 8। और इसके साथ ही अब अभ्यासवान भव पुस्तक आप लोगों ने मैसेज करके कहा कि उसको मत पढ़ाइए, वो नहीं है। हम सोच रहे थे कि इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज जो है, प्रैक्टिस सेट है, वो बेहद ही अच्छा है व्याकरण की दृष्टि से। किंतु अब उसको बाद में पढ़ेंगे। वैसे भी परीक्षा की डेट घोषित हो गई है, तो हम लोगों को टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए। जितना है उतना ही पढ़ना चाहिए, इधर उधर अब हाथ पर नहीं मारना चाहिए। और व्याकरण विधि जो पुस्तक है वो सफिशेंट है परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से, और जितना इसका पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम की दृष्टि से व्याकरण विधि सफिशेंट है। अभ्यासवान भव का जो व्याकरण है उसको बाद में पढ़ लेंगे, यद्यपि वो बेहद ही यूजफुल है। दोनों ही पुस्तकों का हमें पढ़ाना ही है, किंतु ये कोर्स आप लोगों का कंप्लीट करवा के, अर्थात 1, 2, 3 फरवरी तक इसको पूरा कंप्लीट करवा के अपलोड करवा देंगे। उसके पश्चात अभ्यासवान भव भी पढ़ा के डलवा देंगे की तैयारी करेंगे। या राज्य स्तरीय जो तैयारियां होती हैं, वो उन सब के लिए वो एनसीईआरटी का कोर्स है, वो बेहद ही काम देगा। यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तब भी वो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, तो वो बेहद ही काम देती हैं और यूजफुल होती हैं, क्योंकि वो सब उसी जो उच्च स्तर की परीक्षाएं हैं उनमें यही एनसीईआरटी की पुस्तकें ही मान्य हुआ करती हैं। तो उसे हमें पढ़ाना ही है, अभी नहीं पढ़ाएंगे। अभी हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, यदि आप लोगों को पढ़ाने की शैली अच्छी लगे, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियोज़ को लाइक भी किया करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इससे जुड़िए। आप लोगों को मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कि यहाँ निश्चित रूप से आप लोगों को कुछ न कुछ अच्छी सामग्री मिलेगी तैयारी की दृष्टि से, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी हो, हायर हो। उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं, केवीएस की तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं, तो इसके साथ ही संभाषण की भी आप लोगों को फुल यहाँ पे सामग्री मिलेगी, पाठ्य सामग्री मिलेगी। संभाषण भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग जुड़िए चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं संस्कृत के, उनको भी वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए। इस तरह से थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा आप लोगों की तरफ से, तो हमें भी काम करने का हौसला मिलेगा। तो आइए अब विषय पे आते हैं। कोशिश करेंगे कि इसको आज या कल तक में 6 वाला पूरा पोर्शन जितना भी पाठ्यक्रम है, इस सारे पोर्शन को समाप्त कर दें, इसके वीडियोज अपलोड करवा दें। अब 1-2 बस लगेगा, 1 या 2 दिन लगेगा 7 वाला कवर करने में, यही 2 दिन लगेगा 8 वाला कवर करने में। बस उसके पश्चात हम लोग सीधे 9वीं और 10वीं पे आ जाएंगे। तो बस सेमुशी दोनों भाग और व्याकरण विधि, वही तीनों ही पुस्तकों, सेमुशी प्रथमो द्वितीय भाग और व्याकरण विधि के नियमित रूप से 3-3, 4-4 वीडियो तीनों ही किताबों के मिक्स करके अपलोड करवाएंगे। तो इससे आप लोगों की ये पढ़े रहेंगे, तो ये बेसिक लेवल है, ये बहुत ज़रूरी है उच्च लेवल में जाने के लिए, 8, 9, 10 में जाने के लिए। इसलिए हम प्राथमिकता दे रहे हैं कि सारा कोर्स कवर करवाएं। आप लोग घबराइए नहीं। कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम 9वीं 10वीं की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ा दीजिए, डेट घोषित हो गई है। तो अब डेट घोषित हो गई है, आप लोग घबराइए नहीं, धैर्य बनाए रखिए। इसके साथ ही जो हम 6-7 की पुस्तकें दे रहे हैं, रुचिरा पढ़ा रहे हैं, इसके साथ ही व्याकरण विधि के वीडियोज आप लोगों को अब नियमित रूप से मिलेंगे। तो हम लोग मिल के परिश्रम करेंगे साथियों, आगे बढ़ना है मिल के। बस धैर्य बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और परिश्रम जम के करिए। हम लोग जम के परिश्रम करेंगे, धैर्य बनाए रखिए, और थोड़ा सा मन को भी स्थिर रखना है, घबराना नहीं है। इसके लिए अच्छा होगा कि प्रातःकाल में थोड़ा सा प्राणायाम किया करिए। थोड़ा सा ध्यान भी हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, सांस लंबी लंबी चलती है। तो ये सब करने से, थोड़ा सा ध्यान करने से या फिर प्राणायाम करने से सांस पे कंट्रोल होता है हम लोगों का, और अंदर से हम लोगों को मजबूती भी प्राप्त होती है, धैर्य भी प्राप्त होता है। इसीलिए ये सब चीज़ें हैं खुद को कंट्रोल करने का, खुद को उस लेवल पे बनाए रखने का। तो आइए अब अभ्यास हम पढ़ लेते हैं।
फट से इसको ख़त्म करते हैं। इसके पश्चात आ जाते हैं रुचिरा, ये छठा पाठ है 7वें पाठ पे। आज इसको ख़त्म कर देते हैं सारे पाठ। और इसका जो परिशिष्ट है वो व्याकरण की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, जो प्राथमिक लेवल पे है, तो उसको भी पढ़ा के डलवा देते हैं। तो सारी वीडियोज आप लोगों को छठी कक्षा के कंप्लीट मिल जाएँ। अभ्यासा है, अभ्यासा में कर रहे हैं उच्चारण कुरुत। उच्चारण कुरुत में बस उच्चारणम कुरुत, ये प्रथमांत है शब्द, ये कुरुत लोट लकार में है, मध्यम पुरुष बहुवचन में है। तो तरंगई है, तरंगई है, ये क्या है? ये तृतीया बहुवचन में आ रहा है, तृतीया बहुवचन में है, तरंगई है। इसका अर्थ है कि लहरों से। मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः ये नकारांत, इसका प्रातिपदिक जो है नकारांत है, तो करी करिणो करिणः ऐसा शब्द रूप बनेगा। तो ये नकारांत है, प्रथमा बहुवचन में है। मत्स्यजीविनः अर्थात मछुआरे। विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकों से, तो ये हो गया, ये अकारांत शब्द है और यहाँ पंचमी बहुवचन में बनेगा। संगमः ये प्रथमांत है पुल्लिंग में। तीसरेषु, यह जो गणना है, संस्कृत की गणना है, 3 की गणना है। जो गणना में जो हम लोगों के इस पाठ्यक्रम में निर्धारित है, गणना हम लोगों को पढ़नी है, संस्कृत की गणना जो है वो पढ़नी है हम लोगों को 1 से लेकर 100 तक। तो गणना के अंतर्गत जो प्रारंभिक स्तर की जो गणना होती है, अर्थात जो संख्याएँ होती हैं 1, 2, 3, तो ये तीनों ही गणनाएं जो होती हैं वो लिंगानुसार इनके शब्द रूप चला करते हैं। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में अलग अलग इनके शब्द रूप चला करते हैं। तो यह 3 है, 3 गणना है, तीसरी संख्या है, संस्कृत में 3 की गणना है, यह स्त्रीलिंग में इसका शब्द रूप आ रहा है और ये सप्तमी बहुवचन में है। तीसरेषु, तीसरेषु इसको पढ़ेंगे, सप्तमी बहुवचन में है। विदेशी, वैदेशिक व्यापार आए, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी एक वचन में बन रहा है। प्रायद्वीपः ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन में बना है। बंगोपसागर ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा बहुवचन में बन रहा है। प्रथमा बंगोपसागर ये प्रथमांत है, सब प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत ही है। बंगोपसागर है अर्थात बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, ये प्रथमा पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है। ये पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन में है। चंद्रोदय है, ये भी पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है। इसके पश्चात जो दूसरी हेडिंग आ रही है, ये पहली हेडिंग हो गई और ये दूसरी हेडिंग हो गई। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखित प्रश्नों का, अधोलिखितानां प्रश्नानां यहाँ पे मकार क्यों आया? क्योंकि यहाँ स्वर था, स्वर था, इसलिए जो अनुस्वार है वो मकार के रूप में ही रखा गया। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः हलिहरिम वंदे, ये सूत्र जो कहता है कि इसके पश्चात ये यदि यहाँ पे स्वर ना होके कोई हल वर्ण होता अर्थात व्यंजन वर्ण होता, तो ये मकार जो है, हलंत जो मकार, ये ऊपर चला जाता। तो सूत्र से यहाँ स्वर आया, इसलिए इस मकार को, अनुस्वार को मकार के रूप में रख दिया। अधोलिखितानां प्रश्नानां, तो नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये लोट लकार में है, मध्यम पुरुष बहुवचन में है। प्रश्न में क्या दे रहे हैं? जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। यहाँ प्रश्न हम लिखे जा रहे हैं, प्रश्न लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। ये स्टोरी खोल लीजिए, स्टोरी में ही सारे क्वेश्चन जो है इसके छिपे हुए हैं। जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति, तो जनाः यहाँ सीधे सीधे दे रहे हैं, जनाः नौकाभिः, जनाः नौकाभिः जल विहारम जनाः किसके द्वारा जल विहार कर रहे हैं? तो लोग, जनाः या लोग नौका द्वारा जल विहार, जल में जो, या फिर नौका विहार कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं आप। जल विहार भी कह सकते हैं, नौका विहार भी इसको कह सकते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? भारत का सबसे बड़ा दीर्घतमः, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है विशेषण की, तो भारत का जो सबसे बड़ा समुद्र तट है वह कौन सा है? तो इसमें दे रहे हैं चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, यही इसका आंसर है। पूरी लाइन इसको लिख दीजिए आप, यही हो गया इसका आंसर। चेन्नई नगरस्य, ये पीडीएफ देख देख के हम पढ़ा रहे हैं, मोबाइल में पीडीएफ है, इसलिए मोबाइल लेना पड़ा है हाथ में। चेन्नई नगरस्य
मेरीना तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः सागरेषु मेरीना तटः देशस्य मेरीना तटः देशस्य देश के इसका अर्थ है देश के सागर तटों में। ये षष्ठी एकवचन में है, प्रथमांत है, ये षष्ठी एकवचन में है। सागर तटेषु तो ये हो गया तटः पुल्लिंग है शब्द और ये सप्तमी बहुवचन बन रहा है, तो इसको कहेंगे सागर तटों में या किनारों में जो पत्तन है पत्तनों में दीर्घतम सबसे बड़ा है। ये हो गया जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। जनाः लोग कहाँ पे स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है जुहू तट, जो मुंबई नगर का जो जुहू तट है यहाँ उल्लेख आया है। पश्चिम दिशायाः कदाचित ये सेकंड वाले पैरा में है, सेकंड वाले पैरा में है ये मुंबई नगरस्य मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः सभी लोग सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति। विहरन्ति अर्थात विहार करते हैं या फिर टहलते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। फिर बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। तो बालकाः अब पहले वाले पैरा में आ जाइए आप सभी। तो बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। यहाँ किम रचयन्ति, किम की जगह सीधे सीधे आप पहले यही सारा रख दीजिए, बालकाः बालुकाभिः। यही परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न उठाएंगे, क्योंकि इन्हीं पूरा जो सिलेबस पढ़ना है हम लोगों को, सिलेबस से ही जो मैटर उठाएंगे यहीं से उठाएंगे, इसलिए बहुत बारीकी से इन सब का अध्ययन किए रहना है। जुहू तट कुत्र अस्ति? बालिकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं गृहं रचयन्ति। ये हो गया रचयन्ति। इस प्रकार लड़के या बच्चे और बच्चियां जो हैं वो बालू के द्वारा बालू के घर बना रहे हैं। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। तो कोच्चि तट किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे इस पुस्तक में तीसरे वाले पैरा में दे रहे हैं। मेरीना तो कोच्चि तट सेकंड वाले पैरा में है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तटः नारिकेल, केभ्यः की जगह नारिकेल फलेभ्यः रख देंगे, वो वाक्य पूरा हो गया। नारिकेल फलेभ्यः। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का जो तट है, कोच्चि अर्थात केरल का जो तट है वो नारियल के फलों के लिए, नारियल के फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोच्चि तट केरल में है, कोच्चि केरल में है। और इसके पश्चात जो कन्याकुमारी है ये तमिलनाडु में पड़ता है, एकदम नीचे। तो ये हो गया हेडिंग, पहली या दूसरी हेडिंग हो गई। अब तीसरी हेडिंग आ रही, तो तीसरी हेडिंग पढ़ लेते हैं। ये तीसरे और चौथे नंबर के अभ्यास को, दोनों हेडिंग को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो मंजूषातः अर्थात कोष्ठक में दिए गए मंजूषातः पदानि चित्वा, मंजूषा से पदानि, ये द्वितीय बहुवचन में बनेगा, नपुंसक लिंग है इसलिए इस प्रकार इसका रूप बने। द्वितीय बहुवचन में पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को या फिर रिक्त स्थान भरिए, ये इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। द्वितीयांत लगाएंगे तो ये होगा रिक्त स्थानों को भरिए। पूर्यत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। अब कौन कौन से शब्द दिए गए हैं जिनका चयन करके हम लोगों को यहाँ पे भरना है। तो बंगोपसागर है, प्रायद्वीप, पर्यटनाय, क्रीडा, संगम, 5
5 वाक्य आ रहे हैं, 5 यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जिनका चयन करके उचित शब्द को यहाँ भरना है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम। कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का क्या होता है? तो संगम होता है। ये पद आ जाएगा संगमः। संगमः भवति। जैसे हमारे प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य जो सरस्वती हैं उनका संगम माना जाता है, इसीलिए तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है प्रयाग को। उसी प्रकार संगम, यहाँ पे 3 सागरों का मिलन होता है, यह भी इसीलिए बहुत ही दिव्य माना जाता है यह स्थल। अब तो कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का संगम होता है। ख वाला जो वाक्य है भारत देशः क्या कहा जाता इति कथ्यते, तो 3 तरफ से समुद्रों से घिरे होने के कारण भारत देश को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपः। प्रायद्वीपः। 3 तरफ से, पूरब पश्चिम और दक्षिण 3 तरफ से सागरों से घिरे होने के कारण भारत देश को प्रायद्वीपः इति कथ्यते। फिर जनाः समुद्र तटम, लोग समुद्र के किनारे किस लिए आते हैं? तो पर्यटनाय, पर्यटना घूमने के लिए। पर्यटनाय आगच्छन्ति, लोग कर्ता बहुवचन में है, क्रिया भी इसीलिए बहुवचन में आई। कर्ता कैसे ढूंढा जाता है? तो वैसे ढूंढा जाता है। आप क्रिया को देखिए तो इससे पता चल जाएगा कि क्रिया किस वचन में, किस पुरुष में आ रही है, किस काल में आ रही है। क्रिया के वचन को देखकर कर्ता का आराम से आप लोग पता लगा सकते हैं वाक्य में। यह काफ़ी कठिन होता है प्रारंभिक स्तर पर, जब हम लोग समझते नहीं हैं वाक्य में कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, विशेषण कौन है, कौन गौण करता है, कौन गौण क्रिया है इत्यादि। संभाषण हम लोग पढ़ेंगे, 3 चीज़ों पर बारीकी से चर्चा करेंगे। बालेभ्यः बालेभ्यः किम रोचते? बालेभ्यः क्रीडा रोचते। बच्चों को या बालकों को क्या अच्छी लगती है? तो खेल अच्छा लगता है, क्रीडा या खेल। क्रीडा रोचते बालेभ्यः। तो ये रोचते के कारण क्या है? रुच धातु है, इस कारण यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो गई। बालेभ्यः चतुर्थी बहुवचन है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी बहुवचन में आ रहा है। अब अंगा ये क ख ग घ अंगा अर्थात 5वें नंबर का जो वाक्य है या फिर अंगा, इस सब हेडिंग के अंतर्गत जो वाक्य है वह है भारतस्य पूर्व दिशायाम। तो भारत के पूर्व दिशा में कौन सा समुद्र है? तो बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी आप कहिए या फिर बंगोपसागरः। बंगोपसागरः अस्ति, ये हो गया। भारत के पूर्व दिशा में, दिशायाम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी एकवचन में बन रहा है। ये पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी एकवचन में बना है। सागर ये प्रथमांत है। क्रिया जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है, क्योंकि इसका जो कर्ता है सागर है ये एक वचन का है, अन्य पुरुष का है। अब यथा योग्यम योज्यत, जो उचित है, जो वाक्य जिसके योग्य है उसका चयन करिए या उससे मिलान कीजिए या उससे जोड़िए। योज्यत है तो कहेंगे जोड़िए, जोड़ो। तो ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। समुद्र तटः, तो समुद्र तटः को किससे मिला? दीपकः विद्या। समुद्र तटः क्या हो जाएगा? पर्यटनाय। समुद्र तट किसके लिए होता है? घूमने के लिए होता है, घूमने का अच्छा स्थल होता है, इसीलिए पर्यटनाय लगाएंगे। क्रीडनकम, खिलौना किस लिए होता है? तो खेलनाय। फिर दूध किस लिए होता है? दूध के पीने से शरीर को क्या मिलता है? पोषण मिलता है, इसलिए दुग्धम पोषणाय। सब यहाँ पे चतुर्थी एक वचन में आ रहे हैं, चतुर्थी एक वचन में सारे पद इधर आ रहे हैं। दीपकः, दीपकः दीपक का किस लिए उपयोग किया जाता है? दीपक क्या दूर करता है? अंधकार दूर करता है और प्रकाश फैलाता है, तो दीपकः प्रकाशाय। विद्या, विद्या क्या फैलाती है? किस लिए होती है? तो ज्ञानाय, विद्या ज्ञानाय। इस प्रकार ऐसे ही वाक्यों को मिलाएंगे। अब 5वीं और 6ठी हेडिंग का अध्ययन करेंगे हम लोग। अब अभ्यासा के अंतर्गत 5वें और 6ठे नंबर की हेडिंग को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो तृतीया विभक्ति प्रयोगेण 5वीं हेडिंग में है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण, इसका अर्थ है कि तृतीया विभक्ति के प्रयोग से
इसको जब तोड़ेंगे ये समस्त पद बन रहा है, षष्ठी तत्पुरुष बनेगा, तृतीया विभक्ति है प्रयोगेण, तोड़ेंगे तो तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान या रिक्त स्थान भरिए या फिर रिक्त स्थानों को भरिए को कहेंगे, तब यहाँ पे द्वितीय बहुवचन आ जाएगा, नपुंसक लिंग में है ये। और यदि को नहीं लगाएंगे हिंदी में तो ये सीधे सीधे प्रथमा बहुवचन आ जाएगा, नपुंसक लिंग में प्रथमा बहुवचन। अब पूर्यत यह क्रिया जो है वो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की है। तो प्रयोग कैसे करना है यहाँ पे दिए हैं, एक उदाहरण देके समझा रहे हैं कि व्योमः, व्योमः मित्रेण सह गच्छति, मित्र है तो ये जो ब्रैकेट में आ रहे हैं पद आ रहे हैं, ये जो संज्ञा शब्द आ रहे हैं, इन सब को तृतीया विभक्ति तृतीयांत बना के यहाँ वाक्य प्रयोग करना है। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे मित्र कोष्ठक में दिया गया है, इस मित्र को तृतीयांत करके इस वाक्य का प्रयोग करके दिखाया गया है। मित्र है, इसका जब शब्द रूप चलाएंगे तो तृतीया एकवचन में इस प्रकार ये इस फॉर्म में आएगा। यद्यपि मित्र शब्द नपुंसक लिंग है, किंतु नपुंसक लिंग के जितने भी शब्द होते हैं वो प्रथमा द्वितीया के पश्चात तृतीया से लेकर सप्तमी तक वो पुल्लिंगवत चला करते हैं, केवल प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर। इसीलिए ये बालक के समान तृतीया एकवचन में बना, मित्रेण। तो अब हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बालकाः, बालकाः यहाँ बालिका दिया गया है, तो बालिका का जब तृतीया, बालिका को तृतीया में ले जाएंगे, तृतीया एक वचन में करेंगे क्योंकि बालिका एक वचन में दे रहे हैं। बालिकाः, बालकाः, बालकाः, इसको तृतीया एक वचन में ले जाएंगे। आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, रमा की तरह इसका शब्द रूप चलेगा, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमया रमाभ्याम रमाभिः। बालकाः बालिकाभिः, लड़के लड़कियों के साथ, इस तब वाक्य बनेगा, अन्यथा बालका बहुवचन में है और बालिका एक वचन में हो जाएगी, तृतीया में एक वचन में। तो कहेंगे बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, लड़के या फिर बच्चे बच्चियों के साथ पढ़ रहे हैं। बालकाः ये जो ये करता है ये प्रथमा बहुवचन में है, अन्य पुरुष में है, इसके लिए इस कारण से या इसलिए ये जो क्रिया आई वह भी अन्य पुरुष और बहुवचन में आई, प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आई। अब दूसरे नंबर का जो वाक्य है तडागः विभाति, तडागः, तो यहाँ कमल है, कमल को तृतीया में पलटेंगे तो बनेगा कमलेन, कमलम कमले कमलानि, कमलम कमले कमलानि, कमलेन कमलाभ्याम कमलैः, तो कमलेन। तडागः कमलेन विभाति, तालाब कमल से सुंदर लगता है, शोभित होता है। अहमपि, अहमपि कंदुक है, तो इसको जब तृतीया एक वचन में करेंगे तो कंदुकेन, यहाँ कर्ण बन रहा है, ये कर्ण है, कंदुकेन। अहमपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी गेंद से खेलता हूँ, खेलामि है तो मैं भी गेंद से खेलता हूँ या खेल रहा हूँ। उत्तम पुरुष कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी इसके साथ जो आई ये एक वचन में है, उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में आई। अश्वाह, चौथे नंबर का वाक्य अश्वाह, अश्वाह घोड़े, तो यहाँ अश्व ये कर्ता बहुवचन में है, तो ये जिनके साथ दौड़ेगा उनको भी बहुवचन में ही होना चाहिए, तो अश्व है, इनको भी हम लोग बहुवचन में ले आकर रखें। अश्वाह अश्वैः, अश्वैः सह धावन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। बालकैः, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, पुल्लिंग में है ये शब्द, इसलिए तृतीया बहुवचन में इसका यह रूप चलेगा। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं या दौड़ रहे हैं। मृगाः, मृगाः, तो ये मृग है, कर्ता चूंकि बहुवचन में है तो ये जिनके साथ जाएगा, जो व्यवहार करेगा, उनको भी बहुवचन में रखेंगे तभी वाक्य सही बनेगा, अन्यथा अटपटा लगेगा। तो मृगाः मृगैः, मृगाः मृगैः सह चरन्ति, हिरण हिरण के साथ चरते हैं, कर्ता बहुवचन में है, अन्य पुरुष में है, बहुवचन में, इसलिए क्रिया भी जो इसके साथ आई वह अन्य पुरुष में आई और बहुवचन में आई। ये हो गया
तृतीया विभक्ति का प्रयोग या फिर करण का प्रयोग, कुछ जगह करण का प्रयोग है, कुछ जगह सह का प्रयोग है। तो इस प्रयोग के द्वारा ये वाक्य भरने थे, वाक्य बनाने थे। अब छठे नंबर की जो हेडिंग है उसमें दे रहे हैं अधोलिखितम वृत्तचित्रम, अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत, नीचे लिखे गए वृत्तचित्र को देखो। तो स्पष्ट है कि वृत्तचित्रम ये दोनों ही पद द्वितीयांत बना है, द्वितीय एकवचन में बना है। अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यतु, नीचे लिखे गए चित्र को देखो। उदाहरणानुसारेण, उदाहरण के अनुसार। कोष्ठक गतैः शब्दैः, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के द्वारा उचित वाक्यों को, उचित वाक्यों को या उचित वाक्य रचिए। आप द्वितीयांत लगाएंगे, को हिंदी में कहेंगे तो ये इसको द्वितीया में मान लेंगे, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में आ रहा है। और यदि द्वितीयांत नहीं लगाएंगे तब ये एक वचन में हो जाएगा। उचित पद रचिए या उचित पद बनाइए। तो यह था। अब वृत्तचित्र सामने रखना होगा, क्योंकि इसी को देख के वाक्य बनाने हैं। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। तो बीच में रहीम है, जो सर्कल है, सर्कल में रहीम है, तो रहीम को पहले उठाएंगे, रहीम से ही सारा वाक्य बनेगा। रहीम, और यहाँ पे नंबर भी दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाक्य बनेंगे। 8 वाक्य नीचे दिए गए हैं। तो पहला वाक्य देखते हैं, रहीमः मित्र, रहीम मित्र और सह फिर क्रीडति, 3 सर्कल बनाए गए हैं। तो रहीम है, छोटा वाला सर्कल जो है उस वह रहीम है, उसके पश्चात मित्र है, फिर सह है, फिर क्रीडत। जब इसका वाक्य बनाएंगे तो बनेगा रहीमः। अच्छा, एक वाक्य यहाँ बना के दिए हैं, रहीमः मित्रेण सह क्रीडत। ठीक है, हम लोगों को दूसरा वाक्य बनाना है। अब दूसरा लिख लेते हैं, रहीमः मित्रेण सह क्रीडत, ये हो गया। फिर रहीमः, रहीमः द्विचक्रिका है, फिर आपणम है, गच्छति है। तो द्विचक्रिका जो आकारांत स्त्रीलिंग है, द्विचक्रिका, इसको तृतीया एकवचन में बनाएंगे, रहीमः द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम साइकिल से या फिर साइकिल के द्वारा बाजार जाता है। ये इसका अर्थ हो गया। अब तीसरा वाक्य, तीसरा वाक्य क्या है, रहीमः कलम पत्रम लिखति। तो कहेंगे रहीमः कलमेन, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, करण का प्रयोग है। कलमेन, यहाँ जिस यंत्र से, जिसकी सहायता से कोई काम किया जाता है, अर्थात जो करण के रूप में कर्ता की सहायता करती है आके, उसके लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कमल, रहीमः कमलेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से या पेन से पत्र लिखता है, पत्रम लिखति। कर्ता अन्य पुरुष का है, एक वचन है, इसलिए इनके साथ जितनी भी क्रियाएं आएंगी सब अन्य पुरुष और एक वचन में ही आएंगी। अब चौथा वाक्य है, चौथा है रहीमः, रहीमः हस्तेन, हस्तेन कंदुकम क्षिपति, क्षिपति। तो इसका अर्थ है कि रहीम हाथ से या हाथ के द्वारा गेंद को उछालता है या उछाल रहा है या फेंक रहा है। क्षिपति, फेंकना भी कह सकते हैं, क्षिप्त माने फेंकना, फेंक रहा है, यही उचित अर्थ बैठेगा। तो रहीम हाथ से गेंद फेंक रहा है। पांचवा वाक्य बनेगा, रहीमः, रहीमः नौकया, नौकया रहीमः नौकया जलविहारम, जलविहारम करोति। इसका अर्थ, इस वाक्य का अर्थ है रहीम नौका के द्वारा जल विहार करता है। नौकया एक वचन में है, तृतीया एक वचन में आ रहा है पद ये, क्योंकि यही अध्याहार हो रहा है। बहुत सी नौकाएं नहीं है, क्योंकि कर्ता एक ही है। तो करण भी वो जिस यंत्र का सहायता, जिस यंत्र की सहायता लेगा वो भी एक वचन में ही होना चाहिए। अब
छठा वाक्य है रहीमः चषक है, तो रहीमः चषकेन, रहीमः चषकेन जलम पिबती, जलम पिबती। रहीम गिलास से, रहीम गिलास से जल पीता है, गिलास से जल पीता है। अब सातवां वाक्य बनेगा रहीमः, रहीमः तूलिकया, रहीमः तूलिकया, तूलिकया, तूलिका स्त्रीलिंग, आप आकारांत है, टाप प्रत्यांत है, इसलिए इसका तृतीया में एक वचन, तृतीया एक वचन में रूप चलाएंगे तूलिकया, नौकया। रहीमः तूलिकया, रहीमः तूलिकया चित्रम, तूलिकया चित्रम रचयति, रचयति। रहीम तूलिका के द्वारा, तूलिका के द्वारा चित्र बनाता है, चित्र की रचना करता है। रचना हिंदी में नहीं कहेंगे, संस्कृत में ही कहेंगे, हिंदी में कहेंगे रहीम तूलिका के द्वारा चित्र बनाता है। तूलिका ब्रश को कहते हैं। अब आठवां वाक्य है तो रहीमः वायु, रहीमः वायुयानेन, वायुयानेन, रहीमः वायुयानेन ह्यः, ह्यः आगच्छत्, रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। इसका अर्थ है कि रहीम कल, बीता हुआ कल की बात हो रही, रहीम कल वायुयान या फिर विमान से आया था, बीते हुए कल की बात हो रही, तो रहीम कल, बीते हुए कल, यस्टरडे इंग्लिश में कहेंगे, तो रहीम कल वायुयान से या फिर विमान से आया था। ये हो गए आठों वाक्य। ऐसे ही लिखिए, सबका अर्थ भी बता दिए हैं, सबका अर्थ लिखना आवश्यक नहीं है कि धीरे धीरे बता रहे हैं, आप लोग इसको कॉपी में लिख सकते हैं या फिर इसे समझ लीजिए, वाक्य बेहद सरल हैं, बहुत कठिन नहीं है। अब एक हेडिंग और आ रही है, उसको पढ़ लेते हैं। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठक में दिए गए उचित पदों के प्रयोग से, प्रयोगेन ये तृतीया में बन रहा है, तृतीया एक वचन में है, तो प्रयोगेन रिक्त स्थानों, या रिक्त स्थान भरिए, पूर्यत, रिक्त स्थानों को भरिए। पूर्यत ये लोट लकार में है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है, ये पंचमी में है, पंचमी एक वचन में है, ये तृतीया एक वचन में है, और ये द्वितीय बहुवचन में बनेगा, नपुंसक लिंग में तभी आपको आएगा। तो कोष्ठक से उचित पद के प्रयोग से, कोष्ठक से उचित पद के प्रयोग से रिक्त स्थानों को भरिए, इसका अर्थ निकलेगा हिंदी में। तो वाक्य दिया गया है धनिकः, 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 धनिकः किसके लिए धन देगा, तो देने के अर्थ में, दान के अर्थ में सदैव संप्रदान आता है, संप्रदान का प्रयोग होता है, तो ये निर्धनाय हो जाएगा, धनिकः निर्धनाय, धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। अब दूसरा वाक्य है बालः, बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, पठनाय ये वाला वाक्य संयोजक के लिए, किसके लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो पठनाय, सब यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग दिखा रहे हैं, पठनाय पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है। अब तीसरे नंबर का जो वाक्य है सज्जनाः धनिकः निर्धन, ये सब पुल्लिंग में आ रहे हैं, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में आ रहे हैं, धनिकः बालः, सज्जनाः पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है। सज्जनाः किसके लिए जीते हैं, तो परोपकाराय, परोपकाराय, परोपकार के लिए, परोपकाराय, सज्जनाः परोपकाराय, सज्जन पुरुष जो होते हैं वो परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, छात्रेभ्यः क्या है, ये चतुर्थी बहुवचन है, तो प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है,
इसीलिए जिस सब अन्य पुरुष में है, जितने भी कर्ता यहाँ आ रहे हैं सब अन्य पुरुष में है, इसीलिए इनके साथ जो क्रिया आ रही हैं पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया भी आ रही हैं। तो प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषकम, पारितोषकम अर्थात पुरस्कार देते हैं, यच्छति, यच्छति देते हैं या दे रहे हैं। अब नमः, नमः ये अव्यय है और सदैव चतुर्थी के अर्थ में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, नमः ये सब जितने शब्द हैं ये सब चतुर्थी में आते हैं, पूरा सूत्र ही है। तो नमः, नमः शिक्षकाय, शिक्षकाय, शिक्षकाय नमः या नमः शिक्षकाय, चाहे इधर नमः को रखिए चाहे शिक्षकाय को इधर रखिए, वाक्य में फेरबदल नहीं, अर्थ में फेरबदल नहीं आएगा। आप वाक्य को कहीं भी रख दीजिए, क्योंकि जो वाक्य जैसा सेट है यहाँ पे विभक्ति के अनुसार वैसे ही आएगा। ये अव्यय है, ये चतुर्थी में है, तो स्पष्ट है कि चाहे आप नमः को यहाँ रखिए या फिर यहाँ रखिए, अर्थ सेम ही आएगा। तो शिक्षकाय नमः, शिक्षक के लिए या शिक्षक को नमस्कार है, मैं नमस्कार करता हूँ। शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार है। तो ये हो गया। इस वाक्य में पूरी इस अभ्यास में जो 7वें नंबर का अभ्यास आ रहा है इसमें सब चतुर्थी प्रयोग दिखा रहे हैं, चतुर्थी का प्रयोग कैसे होता है। तो ये हो गया, ये नमः के योग में आ रहा था, ये अव्यय है, सब ये अव्यय है, ये बाकी सब विभक्तियां विशुद्ध रूप से विभक्तियां आ रही हैं। तो ये हम लोगों ने समुद्र तटः कक्षा 6 रुचिरा का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद साथियों आप सभी का।